इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, धारा 66 च, अध्याय 11, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एक्ट नंबर 21, चैप्टर 11, धारा 66 च, 66F, साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद के लिए दंड। 66 च में है साइबर आतंकवाद के लिए दंड। उपधारा एक कहती है कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, प्रभुता को खतरे में डालने या जनता के किसी वर्ग में कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंच से इंकार करके या इंकार करा के या फिर प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंचने का करने का प्रयास करके या किसी कंप्यूटर संदूषक को सन्निविष्ट करके या सन्निविष्ट करा के आतंक फैलाने के आशय से और ऐसा करके ऐसे कार्य करता है जिससे व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है या उन्हें क्षति हो सकती है या उनकी संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना है, या फिर वह यह जानते हुए कि इससे समुदाय कम्युनिटी के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति सेवाओं को नुकसान या उसका विनाश होने की संभावना है या धारा 70 के अधीन विनिर्दिष्ट संवेदनशील सूचना अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या जानबूझकर या साक्ष्य किसी कंप्यूटर संसाधन में प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक प्रवेश या पहुंच करता है और ऐसे कार्य द्वारा ऐसी सूचना डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री तक जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारण निर्बंधित है या कोई निर्बंधित सूचना है डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री तक या विश्वास करते हुए पहुंच प्राप्त करता है, किस प्रकार अभिप्राप्त ऐसी सूचना डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री का उपयोग भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हितों को या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या किसी अपराध के उत्प्रेरण के लिए उकसाने के लिए के संबंध में किसी विदेशी राष्ट्र व्यष्टि समूह के फायदे को क्षति पहुंचाने के लिए या फिर अन्यथा किया जाता है या किए जाने की संभावना है, तो वह साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा, ऐसा माना जाएगा। उपधारा 2 कहती है इसकी कि जो कोई साइबर आतंकवाद कारित करेगा या करने की कूट रचना करेगा, या तो कारित करेगा या फिर कारित करने की कूट रचना करेगा, तो वह कारावास से जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा दंडनीय होगा। किससे दंडित होगा? आजीवन कारावास से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब आती है धारा 67। धारा 67 में है अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड। जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री को प्रकाशित करता है या पारेषित करता है अथवा प्रकाशित या पारेषित करवाता है, दूसरों से करवाता है जो कामोत्तेजक है, लेसिवियस है, या जो कामुकता की अपील करती है, या यदि इसका प्रभाव ऐसा है कि जो व्यक्तियों को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखती है, जो सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्विष्ट या उसमें आरूढ़ सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना है, तो पहली दो सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, चाहे सादा हो या कठिन, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी बार जो है 2 सिद्धि पर दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा, उससे वह क्या होगा? दंडित किया जाएगा।